आप देख रहे हैं मेरे राजस्थान एजुकेशन चैनल। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा, जो भी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसकी जो करंट अफेयर्स है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपका। वो करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें, किस स्ट्रैटेजी से करें कि आपकी सारी करंट अफेयर्स प्रिपेयर भी हो और ना केवल प्रिपेयर, साथ के साथ आपको याद भी हो जाए। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक और एक स्मार्ट प्लान बताऊंगी आपकी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होएगा इस भर्ती परीक्षा की तैयारी में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। डेली आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो न्यूज़, जो करंट अफेयर्स है और जो भी आपकी डिटेल करंट अफेयर्स है वो होगी। देखिए न्यूज़पेपर में क्या होता है कि आज कोई भी एक इंसिडेंट हुआ, तो वो इंसिडेंट आज तो न्यूज़पेपर में आएगा ही कंप्लीट, लेकिन वो कल के अखबार में भी आएगा। तो उससे क्या होता है, आपका डेली रिवीजन भी साथ के साथ होता चलता है। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका रिवीजन प्लस आपको न्यूज़पेपर, क्योंकि आप उसकी डिटेल पढ़ते हो, तो जब अपन किसी चीज़ की डिटेल पढ़ते हैं, डेप्थ पढ़ते हैं, तो वो चीज़ अपन को ज़्यादा अच्छे से याद होती है। उसमें आपकी इमेजेस भी आएंगी, तो इमेजेस से भी चीज़ें ज़्यादा जल्दी रिकॉल होती हैं। तो इसलिए बेस्ट तरीका होता है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग तो बहुत ही अच्छा तरीका है करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का। 30 मिनट आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें, आपकी करंट अफेयर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, रोजाना का अच्छा, और आपको कौन सा अखबार पढ़ना है वो भी बहुत मैटर करता है। देखिए राजस्थान का है तो राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर, ये दोनों आप अखबार चुनिए और ये दोनों अखबार पढ़िए, ये बेस्ट अखबार होता है। और डेली 30 मिनट आप क्या करें, न्यूज़पेपर रीडिंग करें, ये बेस्ट होगा, क्योंकि इससे आपकी बहुत स्ट्रांग होएगी, साथ साथ आपको याद भी होगा, साथ साथ आपको चीज़ों को रिकॉल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर पाते तो देखिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपका जो बेस्ट तरीका है वो न्यूज़पेपर रीडिंग ही होता है। अब न्यूज़पेपर रीडिंग तो हम, चलो ठीक है, मैंने आपको बता दी कि न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, आपने समझ लिया कि ठीक है 30 मिनट हमको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। कल को आप न्यूज़पेपर लेके भी बैठ गए। अब कई लोगों को तो यही समझ में नहीं आता है कि हमको कौन सी न्यूज़ है जिसमें फोकस करना है। सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो यही होता है चीज़ों का, कि अपन को यही समझ में नहीं आता है कि अपन को कौन सी चीज़ में फोकस करना है और कौन सी चीज़ को हम छोड़ना है। हम क्या करते हैं, चोर डकैती इनकी न्यूज़ ज़्यादा पढ़ने को रुझान रखते हैं ना, यही न्यूज़ पढ़ते हैं, पर ये न्यूज़ आपके जो एग्ज़ाम लेवल में वो कुछ काम की नहीं होती। ठीक है, तो कौन सी न्यूज़ ऐसी है जो आपके न्यूज़पेपर में काम की होती है। देखिए सबसे पहले तो आपको राजस्थान की सरकारी योजना, जो भी सरकारी योजना है राजस्थान सरकार ने लॉन्च करी है, डाली है, या फिर किसी पहले की सरकारी योजना का नाम परिवर्तन हुआ है, तो आपको वो सरकारी योजनाएं देखनी है बहुत अच्छे से। जितनी भी सरकारी योजना, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो, आपको सारी सरकारी योजनाएं देखनी है। वो आपका न्यूज़पेपर में आपको आराम से मिल जाएगी, कोई ना कोई इस पर चर्चा होती रहती है न्यूज़पेपर में योजनाओं के ऊपर, तो आपको वो इजीली आपको न्यूज़पेपर में से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रमुख नियुक्तियां, राजस्थान सरकार ने कोई डायरेक्टर चुना है, किसी का सीईओ चुना है, ऐसे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां होती रहती है। ठीक है, तो आपको चेयरमैन चुनना, ऐसे काफ़ी सारे पद हैं जो कि नियुक्त होते हैं, तो आपको वो अपॉइंटमेंट्स देखने के, कोई अपॉइंटमेंट किसी का ट्रांसफ़र हुआ है, कोई ने रिज़ाइन दिया है या किस वजह से रिज़ाइन दिया है, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, आपको ये सिनेरियो पूरा देखना है कि नियुक्ति ऑर्डर्स और रेजिग्नेशन, कोई भी पोस्ट पे, कोई बड़ी पोस्ट पे, ठीक है, वो देखना है आपको राजस्थान सरकार का। उसके अलावा आपको क्या करना है, पुरस्कार और सम्मान, मतलब कोई अवार्ड मिला है, कोई सम्मान मिला है किसी को, तो आपको वो देखना है राजस्थान सरकार के, है ना। राजस्थान में किसी को अवार्ड, किसी को कुछ भी मिला हो, तो आपको वो चीज़ अच्छे से देखनी है। उसके बाद कोई बजट, जैसे अब विधानसभा सत्र चला था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चर्चाएं में हुई थी। ठीक है, काफ़ी सारी पॉलिसीज, नीतियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे चर्चा में हुई थी, तो आपको वो ध्यान देना है। बजट सत्र होता है, बजट पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, जिस बार हाल ही में बजट आया है जो अप्रैल में, मार्च में, तो आपको उस बजट पे ध्यान देना है कि उसमें कौन सी स्टेट और सेंट्रल लेवल पे क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, किस पे ध्यान दिया गया है विशेषकर, है ना। तो आपको ये सब देखना है बजट सत्र का। ठीक है, बाकी पर्यावरण, कला संस्कृति से जुड़ी कोई खबरें हैं, कोई धरोहर के बारे में, कोई पर्यावरण इशू के बारे में, ऐसे आपको कोई साइंस से रिलेटेड चीज़ें हो, आपको वो सब पढ़नी है अखबार में। स्पोर्ट्स से और इकोनॉमिक अपडेट्स, स्पोर्ट्स की अपडेट, कोई खेल की अपडेट्स होती है, ठीक है, वो भी आती है, दैनिक भास्कर में अलग से कॉलम आता है। बाकी इकोनॉमिक कोई अपडेट होती है, ठीक है, अपनी जो भी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, अपने पीछे से बैकग्राउंड में पैसों का, किस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, किस में ज़्यादा चीज़ें बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, मतलब जीडीपी से रिलेटेड एंड ऑल, ये सब इकोनॉमिक्स आपको
पढ़नी है। तो ये चीज़ें आपको जब भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो, 30 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, तो 30 मिनट्स में आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें रट लो, या फिर आप जहाँ पे बैठते हो वहाँ पे आप एक पेज पे लिख लो इसको कि आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है ना। जब भी न्यूज़पेपर खोलो तो आप इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दो और अदर मत पढ़ो, ठीक है। इतना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना, अपना टाइम को अर्न करना है। तो अर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन्हीं चीज़ों पे फोकस करो, यही चीज़ें पूछी जाती है और यही चीज़ें पेपरों में आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम मंथली मैगजीन। 15 से 20 मिनट आप मंथली मैगजीन पढ़ें। मैगजीन आती है वो पढ़े, या फिर कोई करंट अफेयर्स की कोई बुक आती है, जैसे आपकी हर महीने की बुक आती है करंट अफेयर्स की, मूमल आती है, काफ़ी सारी आती है, तो वो पढ़ो आप, वो पढ़ सकते हो आप 1 महीने की। उससे आपकी करंट अफेयर पूरी महीने की रिवीजन हो जाएगा। जैसे न्यूज़पेपर में रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करो कि आप 1 महीने की मूमल ले आओ, 1 महीने की जो भी और भी काफ़ी सारी आती है, परीक्षा पे चर्चा वगैरह काफ़ी सारी बुक्स आती है मार्केट में, तो आप वो ले आओ। मंथली वाइज करंट अफेयर्स आप वो पढ़ो, 15 से 20 मिनट आप डेली वो पढ़ो। अब जैसे मंथली आपको मैगजीन पढ़नी है 15 से 20 मिनट, है ना। तो हर महीने एक अच्छी करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़नी है आपको, जैसे क्रॉनिकल राजस्थान स्पेशल हो गई, डिजन IAS राजस्थान करंट हो गई, अरिहंत हो गई, लूसेंट हो गई। बाकी मूमल मेरे को अच्छी लगती है, मूमल बेस्ट लगती है मुझे, मूमल पढ़ लो। परीक्षा पे चर्चा हो गए, परीक्षा दर्पण हो गई, काफ़ी सारी ऐसी बुक्स आती है मार्केट में जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेगी आपकी मंथली करंट अफेयर्स को रिवाइज करने में, है ना। और जैसे अगर आप मान लो कि 6 मंथ्स हो गए आपको जैसे पढ़ते 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 करंट अफेयर, तो अभी वो बुक्स तो इकट्ठी हो जाएंगी। बाकी 6 मंथ्स की भी अलग से एक बुक आती है, वो पढ़ लो। 3 मंथ्स की भी बुक आती है करंट अफेयर्स की, वो पढ़ लो। तो काफ़ी सारी आपको 15 से 20 मिनट ये इन बुक्स पे देना है। 30 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर रीडिंग तो करनी है, इससे तो आपकी एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज भी बहुत डेवलप होएगी। आप जैसे क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे ऐसे हो जाते हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो से जुड़े हुए आ जाते हैं, तो आपकी वो चीज़ भी, जैसे आप कुछ सिनेरियो पढ़ रहे, जैसे कोई एक ऐतिहासिक धरोहर है, वहाँ पे कुछ कुछ ऐसा ऐसा हुआ, तो उसके बारे में और 10 चीज़ें आप याद करो, क्योंकि उससे रिलेटेड स्टैटिक में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि ना केवल करंट में स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है उससे। तो इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने का और भी तरीका समझ में आएगा, क्वेश्चन के आपके जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बढ़ेगा, आपको चीज़ें और अच्छे से रिकॉल होगी कि हाँ ये पढ़ा था हमने कहीं ना कहीं। क्योंकि न्यूज़पेपर में भी आजकल कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होती है ना। तो आपको 30 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग एंड आपको 15 to 20 मिनट्स एक मंथली मैगजीन ले आओ, वो आपको रीड करनी है ना। मंथली मैगजीन ये मधुरिया नहीं, ऐसे नहीं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड आती है ना। बाकी आपको देखो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपने एक नोट बुक ले लो, ठीक है। नोट बुक लेके बैठ जाओ, उसमें नोट्स बनाओ। सिर्फ आपको 20 मिनट लगेंगे नोट्स बनाने में। रोज एक पन्ना छोटे नोट्स बनाओ। नोट्स में लिखो घटना का नाम, दिनांक, प्रमुख तथ्य, की पॉइंट्स, है ना। ऐसे आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में भी हेल्पफुल मिलेगी। लास्ट मोमेंट पे आपको यहाँ वहाँ मतलब ऐसे भटकने की जरूरत नहीं, आप अपनी कॉपी खोलो, सीधा एक बार रिवीजन किया, हो गया करंट अफेयर्स। तो ये बेस्ट तरीका होता है करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का, ठीक है। फॉर्मेट कुछ ऐसा, जैसे खटना में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ अभियान शुरू किया। ये कब हुआ? 5 मार्च 2025 को हुआ था। उसके मुख्य बिंदु के पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्यक्रम और UN से संबंधित है। मतलब आपको ऐसे फॉर्मेट में एक अपनी नोटबुक में अपनी लिखते चलो। और भी शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे मिशन लाइफ अभियान 5 मार्च 2025, है ना, पर्यावरण सुरक्षा UN संबंधित, ऐसे भी आप मतलब एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हो। ऐसे भी अपनी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका होता है करंट अफेयर को प्रिपेयर करने का और करंट अफेयर्स को याद करने का, क्योंकि एक दिन में कम से कम 10 से 20 घटनाएं होती हैं, काफ़ी सारी, तो हम कैसे कहाँ तक याद रखेंगे। तो इसलिए बेस्ट तरीका है 30 मिनट्स न्यूज़पेपर रीडिंग। देन आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है वो पॉइंट मैंने आपको बता दी। मंथली आपको अपनी एक मैगजीन लेकर के आनी है, मंथ वाइज जो मैगजीन आती है वो आपको रीडिंग करनी है। और जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो तो ऐसे कुछ की पॉइंट्स बना लो, कुछ शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि वो आपको आगे के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। देखिए, वीकली रिवीजन सैटरडे संडे कर लो, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया उनका वीकली रिवीजन करते चलो, इससे आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। पूरे हफ्ते नोट्स एक बार में रिवाइज करो, ठीक है। 10 को एक MCQ बनाओ खुद से, ऐसे कर लो। नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी ऐप्स हैं, उनमें मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के MCQ, तो वहाँ से आप MCQ टेस्ट दे लो अपना, तो इससे आपकी और करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। मॉक टेस्ट वीकली दो, करंट अफेयर बेस्ड, है ना, जो भी करंट अफेयर बेस्ड वीकली मॉक टेस्ट देते जाओ। फुल मॉक टेस्ट दो, जैसे टेस्ट बुक, ग्रेड अप, अरिहंत की काफ़ी सारी ऑनलाइन क्लासेस है, वहाँ से आप अपना फुल मॉक टेस्ट दे सकते हो, वीकली मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट दो करंट अफेयर्स का, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा करंट अफेयर्स को रिकॉल करने में, करंट अफेयर्स को याद करने में, है ना। अब देखिए, अब मैं एक बोनस टिप दूंगी आपको करंट अफेयर्स के लिए। तो देखिए, बोनस टिप में
सबसे पहले तो यूट्यूब पर राजस्थान करंट अफेयर्स की आती है काफ़ी सारी क्लासेस, 5 से 10 मिनट की, आप वो वीडियो देख सकते हो। और फास्ट रिवीजन के लिए पढ़ना तो आपको खुद से, ये सिर्फ मैं रिवीजन का तरीका बता रही हूँ कि आप रिवीजन के लिए ये कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी पीडीएफ वगैरह आती है उनको अंडरलाइन करते हुए अपने खुद के, मतलब ये तो सेल्फ है कि आप ऐसे चीज़ों को अपने तरीके से ढंग से मैनेज करते हो, ठीक है, जिससे कि आपको देखते याद, मतलब आंखों के आगे से निकालते आपको चीज़ें अच्छे से रिकॉल होने लगे, ये सब आपके ऊपर है। बाकी आपको मेन जो मैं बता रही हूँ वो आपको 30 मिनट्स न्यूज़पेपर रीडिंग, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो, देन मंथली मैगजीन लेकर के आनी है, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, वीकली रिवीजन करना है। और एक चीज़ और बताती हूँ, करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बता देती हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स के, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से करना है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आती हूँ, देखिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिमंडल से जुड़ी खबरें, ये आपको पढ़नी है। राज्य बजट 2025, ये आपको करना है। नई सरकारी योजनाएं, ये आपको पढ़नी है। पुरस्कार और सम्मान, राजस्थान के लोग जो होते हैं ना, नई परियोजनाएं आपको पढ़नी, जो भी नई परियोजनाएं आई है राजस्थान में। त्योहार, मेले और संस्कृति, अगर कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन हो, 30 मार्च को अपना राजस्थान दिवस मनाया जाता है, तो इस पर अगर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं कुछ विशेष हुआ है तो आपको वो देखना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसमें तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन पे ध्यान देना है। राजस्थान में नेशनल इंटरनेशनल कोई इवेंट्स हुए तो आपको उस पर ध्यान देना है। खेल जगत में राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो भी रहा, आपको वो याद करना है। कुछ इंडेक्स आए आपके राजस्थान से रिलेटेड तो आपको वो याद करना है। तो ये मेन चीज़ें हैं आपको करंट अफेयर्स में जो प्रिपेयर करनी होती है। मेनली करंट अफेयर्स यहीं से पूछी जाती है, इसके अलावा कहीं से भी करंट अफेयर्स नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स के बारे में बताया कि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए कैसे करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और भी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस मैंने डाली हुई है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए अच्छी बुक्स, फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लान हो, ये सब मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसमें मेरा कोई भला नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियो डालने से रोकने वाली हूँ नहीं। मैं तो वीडियो डालूंगी, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आसानी होगी वीडियो को सर्च करने में, है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड देती हूँ। होप करती हूँ आपने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा होगा। चीज़ों को कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।